Good morning, everyone. Thank you for Morning, joining. sir. Good morning, sir. Yes. So guys, just to start our morning news or morning meeting, I would like to put a light on some things that I've noticed across when tracking all this sector. So first is what tourism is that we are tracking. Tourism, right from hotels, right from your restaurants, premium products, this all things. I will say this is the theme that we are talking on for this session. मतलब this quarter we will talk about the theme. अगर इंटरव्यूज में जाते हो तो ये थीम के बारे में बोलता है एंड उसमें ऑटोमोबाइल्स भी आते हैं एट द एंड क्योंकि लोगों का just because of the increase in e-commerce, specifically increase in e-commerce, GST declining, disposal income, तो लोगों के पास स्पेंडिंग करने के लिए पैसा बहुत हो गया है. दिस इज वन पीपल आर इन्वेस्टिंग. उसके बाद ना एक अलग इंडस्ट्रीज है दैट इज अबाउट डोर टू डोर सर्विसेज. अभी क्या किया देखो, डोर टू डोर सर्विस फ्रेट सर्विसेज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज. नाउ आई विल से दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक. सो इंडिया में लॉजिस्टिक सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ हेफ्टी पेस. उस दिन ना डिलीवरी डिल है वेरी द स्टॉक नेम तुमको पता होगा, तो ये कंपनी है लॉजिस्टिक में. उसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का बिजनेस स्टैंडर्ड में. इट वाज अबाउट हाउ डिलीवरी इज aiming to grow its market share because of the increase in I will say लॉजिस्टिक पार्ट. मतलब अगर तुमको जैसे ई कॉमर्स, इफ यू यूजिंग ई कॉमर्स, तुमको पता है लॉजिस्टिक चाहिए होगा. अमेजोन से अगर तुम मंगा रहे हो तो वैसे अमेजोन डजंट हैव इट लॉजिस्टिक, वो किसी को थर्ड पार्टी को ही लगता है. फिर मिंत्रा है, नाइका है, दोज आर ऑनलाइन एग्रीगेटर्स जो है. वहां पे तुम्हारे घर पे जो पार्सल्स आते हैं प्रोबेबली वो एक लॉजिस्टिक प्लेयर्स आल्सो लुक एट इट. वही दे लुक. फ्लिपकार्ट का खुद का है, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक करके, बट मिंत्रा का खुद का नहीं है. मिंत्रा के इफ यू हैव अ लुक ना, कभी कभी डिलीवरी वाला तुम्हारे पास आता है. ब्लू डार्ट है, तुम कोई ऑर्डर करो. अभी मैंने कंपनी से ऑर्डर किया तो मुझे ब्लू डार्ट का कुरियर आया. अगर मैं अमेजोन से ऑर्डर करता हूँ मुझे डिलीवरी का आता है. एंड डिलीवरी ये क्विक छोटे मोटे जो पार्सल है उसमें काफी ज्यादा दे आर ग्रोइंग. तो आज भी ये था कि फ्रेट सर्विसेज चालू किया. यू नो व्हाट इज दिस? डोर टू डोर पार्सल सर्विस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता इंटीग्रेटेड विद सोनिक लखनऊ डिवीजन. एनीवन, व्हाट डज इट मीन? ये क्या किया उन्होंने? डोर टू डोर फ्रेट सर्विसेज मतलब क्या? एनीवन? Sir, Door-to-door connecting services direct means rail. they will pick up the stock from your place and they will courier it. Means you don't have to go to a particular office or a stop where they are functioning. They will come at a door, they will give the packaging, they will fulfill all the documents, and then it is good to go. See, under this railway giving assurance transit time of 120 hours, but the official said that we first few services took 50 hours. मतलब क्या हो रहा है पता है? अभी जो ट्रेन से जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुला है फ्रॉम योर पोर्ट. मतलब पता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट में रेलवे लाइंस हुए हैं. नॉर्थ साउथ का काम चल रहा है. मतलब दे आर कनेक्टिंग ऑल द पोर्ट्स इन इंडिया. विशाखापट्टनम हो गया, गोवा पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट में तो ऑलरेडी वो जेएनपीटी में चल ही रहा है. अदानी पोर्ट्स है इन गुजरात. फिर जो वेस्ट कोस्ट पे हमारे जो कोस्ट है कोलकाता के उधर. सो ये क्या है, फ्रेट कॉरिडोर हो रहा है. अभी क्या हो रहा है, लेट्स से यू वांट टू ट्रांसफर योर कार्स फ्रॉम लेट्स से गुजरात टू योर, जैसे मारुति का प्लांट गुजरात में है, उनको गुजरात से विशाखापट्टनम में भेजना है. तो नाउ रोड ट्रांसपोर्ट आर नॉट प्रेफर्ड, रेल ट्रांसपोर्ट्स आर प्रेफर्ड. व्हेन रेल ट्रांसपोर्ट्स आर प्रेफर्ड, उसमें क्या हो रहा है, रेल से फिर तुमको वो शोरूम तक तो लेके जाना है. वहां पे तो ट्रेन नहीं जाती, तो शोरूम तक कौन लेके जाएगा? ये एक प्रॉब्लम था कि शोरूम तक लेके कौन जाएगा, तो एक कॉस्ट बढ़ा था. तो रेलवे ने वही सर्विस लॉन्च की है एंड उनके कंपनी का नाम भी दिया है कॉन्कर करके. दिस कंपनी इज लिस्टेड. कॉन्कर कंपनी विल टेक केयर ऑफ द लॉजिस्टिक्स ऑफ द कंपनीज जो रेलवे से जो भी कुरियर हो रहा है. नाउ अभी इसमें क्या हो रहा है, इफ आई टॉक अबाउट कमर्शियल व्हीकल्स, तुमको रेलवे से तुम्हारे शोरूम तक आने को कैसे आएंगे? गाड़ी आना है तो कैसे आएगी? तुम गुजरात में हो, तुमको विशाखापट्टनम कोई गाड़ी भेजने एक शोरूम में, वो तो ट्रेन तक आएगी ना तुम्हारी. उसके आगे सर वो लॉरी में आएगा, बड़े ट्रेन से। लोडिंग ट्रक होते हैं लॉरी सर में वो। आएगा. करेक्ट, लॉरी में आएगा. और कहना है कमर्शियल व्हीकल्स विल बी यस सर, यस सर। बिगर ट्रेलर्स मोर देन 6 टन। बिगर ट्रेलर्स. चलो गाड़ी के लिए बिगर ट्रेलर्स, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट होगा तो स्मॉलर ट्रेलर्स. और प्रोबेबली कैन आई से कमर्शियल व्हीकल्स
ओवरऑल। Yes. So this segment with logistic के साथ साथ ये commercial vehicle का segment is also growing at a good pace. तो just have a look at it. This is a holistic view. I will not say कि इस पे ज़्यादा focus होना चाहिए, but अगर तुम from investing point of view, I will say from an investing point of view, logistics sector in India is booming because of growth in e-commerce, dedicated freight corridor, और अभी ये लोग बात भी कर रहे हैं। उस दिन भी एक था कि लॉरीज कम पड़ रहे थे बिकॉज इतना डिमांड बढ़ गया है कि उनके पास लॉरीज नहीं है टू डिलीवर प्रोडक्ट्स टू देयर शोरूम्स। पता है आया था उस दिन एक न्यूज में। सर आया था 21 सितंबर को आया था जब 21 महिंद्रा का कुछ न्यूज था। महिंद्रा का न्यूज। So मेरे पास भी न्यूज़ है आज। हाँ एक सेकंड ना, यस तो कैन आई? हाँ आई नो ना यू हैव अ न्यूज। सो दिस आर द थिंग्स रिलेटेड है क्या लॉजिस्टिक्स से? यस सर। यस लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। यस यस सर। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है क्या? नहीं लॉजिस्टिक्स से नहीं, एफएमसीजी से बोलता रिलेटेड। हूँ ना, हाँ आई नो यू हैव सेंड मी, लोगों को दूंगा ना टाइम। The reason guys I was talking about this क्योंकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर भी फॉलो कर रहे हैं एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिस इज वन नो आई फील दैट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये रीजन के वजह से ग्रोथ हो सकता है बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स B2C सेगमेंट नहीं है कि हमारे पास पैसा बढ़ गया तो हमने बाय कर लिया। इट इज अ B2B, मतलब अगर इकोनॉमी में कुछ हो रहा है तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स विल डू गुड। एंड अभी टाटा मोटर्स ने पता है वो कोई एक बड़ा इन्वेको सर, कंपनी भी एक्वायर किया है। इन्वेको सर। इनविको, हाँ इन्वेको। इनविको एक कंपनी को लोग ने एक्वायर किया है एंड अभी कमर्शियल व्हीकल स्प्लिट हो गया उनका, टाटा पैसेंजर स्प्लिट हो गया, कमर्शियल व्हीकल स्प्लिट हो गया। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ कमर्शियल व्हीकल क्योंकि पैसेंजर व्हीकल से मुझे अच्छी नहीं लगती टाटा मोटर्स के। मुझे एक गाड़ी अच्छी नहीं लगती टाटा मोटर्स, पर्सनल चॉइस। एंड लैंड रोवर तो आई डोंट प्रिफर ओनली। एक पहले तो इतनी महंगी है एंड उसके सर्विसेज के बहुत इशू है। मतलब मैं गया था शोरूम में तो उसके पास 1 करोड़ से रेंज तक कोई गाड़ियां ही नहीं थी। वेलार थी एक, इवोक है एंड दोस आई विल। तुमको ना जरा रास्ते पे देखो लैंड रोवर के, कभी वेलार और इवोक दिखती है क्या? अगर तुमको गाड़ियों पता है जस्ट शो कि वेलार और इवोक दिखती है क्या नई वाली में? रेयरली। सर रेयरली। हाँ इफ यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इज तो एक बार देख लेना, गूगल कर लेना बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एंथुसियास्ट टुवर्ड्स कार्स। तो मेरा गाड़ियों में बड़ा ध्यान होता है रास्ते पे। तुमको ना लैंड रोवर की दिखी ना तो एक तो बड़ी दिखती है, एसवी दिखती है विच इज सर वो कॉस्टिंग एक ही मॉडल है 2.5 करोड़। डिफेंडर। हाँ डिफेंडर दिखती है जो भी 2 करोड़ की आती है। और एक उसकी स्पोर्ट्स होती है जो लैंड रोवर स्पोर्ट्स है, वो एक अभी हार्दिक पांड्या ने ली है लैंड रोवर स्पोर्ट्स, तो वही दिखती है गाड़ियाँ। एंड दोस आर लाइक यू नो वेरी एक्सपेंसिव कार्स, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। अभी हार्दिक पांड्या ने एक ली, ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में 2 करोड़ की गाड़ियां लेने वाले? फ्यू, यू नो यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स ऐसे है। सो नाउ इन दिस that is the reason I don't like Tata Motors passenger vehicle segment. But now commercial vehicle अलग हो गया तो I will keep a close eye on what is happening in the commercial vehicles because commercial vehicles Mahindra का भी है, Tata Motors का भी है, Ashok Leyland उसमें is the market leader. But if you know talk with people around in the commercial, मतलब वो जो ट्रैक्टर चलाते हैं ना, ट्रक चलाते हैं ना, उनको पूछो कौन सा ट्रक अच्छा लगता है, they will always prefer Tata. कभी पूछना ट्रक वालों से, कोई रहेगा ना। सर आप वो मैंने पूछा इंफ्रा की बात कर रहे हो क्या? इंफ्रा के लिए यूज करते? क्या हुआ? इंफ्रा के लिए यूज करते आप वो बोल रहे हो ना? नहीं नहीं कमर्शियल व्हीकल्स ओवरऑल मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सर टाटा मोटर्स ने आज एक लॉन्च किया, बस लॉन्च किया। बस लॉन्च किया, हाँ Yes. correct. तो ये ना कभी कोई ट्रक वाला दिखे ना, कभी तुम गए रेस्टोरेंट पे खाने को ना, मैं एक बार गया था ट्रक वाले से बात करने को कि भैया आपने कौन से ट्रक चलाए है, क्योंकि महिंद्रा का ना तभी नया ट्रक लॉन्च हुआ था, वो कुछ तो था एक एम्ब्लेस करके, अजय देवगन ऐड में आने का। तो मैं ऐसे ही जाके पूछा कि अरे ये महिंद्रा का अच्छा है या टाटा का अच्छा है? बोलते हैं सर टाटा पे बहुत भरोसा है, ये महिंद्रा विंद्रा कुछ सर्विस देते नहीं है, क्योंकि महिंद्रा के हार्डली 4 ट्रक आते हैं गिन चुन के। फिर टाटा के पता है, टाटा के अगर कमर्शियल व्हीकल जरा ध्यान दो, इफ यू गो आउट, वो टाटा एस अक्षय कुमार ऐड में आता है। टाटा ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जहाँ पे इंटीरियर उसमें एसी है, ट्रक के इंटीरियर्स में विद एसी, ऐसा है। तो वो क्या है, लोगों को ड्राइवर्स को अच्छा लगता है कि चलो
एंड बट टाटा सर का क्या वो है आप क्या हो रहा है? सर वो एसी वाला है ना, मतलब अभी यहाँ वो बड़ौदा एक्सप्रेस का काम चल रहा है ना पालघर साइड से, सर वॉल्वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सर एसी का अभी नॉर्म्स भी कंपलसरी हो चुका है। हाँ, नॉर्म्स भी कंपलसरी हो चुका है, यस। तो या वॉल्वो ब्रीफली कंपटीशन तो है ही, मैं नहीं बोल रहा कंपटीशन नहीं है, बट टाटा इज द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड, क्योंकि टाटा का मार्केट रीच काफी ज्यादा है कमर्शियल में। नहीं सर, वो ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर करते हैं, मतलब अगर ड्राइवर ड्रिंक करके आया ना तो गाड़ी चालू नहीं होगा, अगर हाँ सामने हाँ हाँ, कुत्ता भी आ जाता है ना गाड़ी अर्जेंसी में ब्रेक ले लेता है विदाउट एनी हार्मिंग। यस यस, वो उसके एडीएस फीचर्स है वॉल्वो का, है ना, ओवरऑल स्वीडिश कंपनी है ना, तो वहाँ पे हाँ जर्मनी में उसका काफी। एवरेज प्राइस 1 करोड़ के ऊपर तक आता है सर। हाँ वो हाई एंड हो गया ट्रक्स। बट क्या टाटा के सस्ते ट्रक्स भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, मिड सेगमेंट में भी आते हैं, बसेस भी आते हैं। हाँ नहीं सर, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर को उनसे सब पूछा था ना, तो वो बोले थे हम हाँ मतलब जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है वो वॉल्वो हम प्रेफर करते हैं, और छोटे हाँ, वो 75-80 लाख तक इस पे वो लोन हो जाता है टाटा के ऊपर। टाटा क्या जाता है, हाँ। तो इंडिया में ऑब्वियसली वही डिमांड ज्यादा है, 1 करोड़ की डिमांड सिर्फ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के पास है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस। तो हैव अ लुक, ये लॉजिस्टिक्स से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ऑटो फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो पार्ट टू टॉक अबाउट इन इन्वेस्टमेंट थीसिस, कि हमारे लॉजिस्टिक का क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि दूसरी तीसरी बार ये न्यूज आया आज पेपर में कि ये कुछ डेडिकेटेड मतलब ये डोर टू डोर फ्रेट सर्विस चालू किया है, उस दिन डिलीवरी के बारे में बड़ा आर्टिकल आया था। फिर वो उस दिन इसके बारे में भी था कि ट्रक्स मिल नहीं रहे, इतना डिमांड बढ़ गया इंडिया का। एंड इन दैट पार्ट ना, लॉजिस्टिक की पार्ट करे, तो आज वीडा का न्यूज, श्रेयस यू वांट टू से अबाउट वीडा? Related to? श्रेयस, योर न्यूज। हाँ Yeah, my news is about two-wheeler, electronic हाँ, two-wheelers. go ahead. Yeah, I would like to share. Yeah. So, Hero MotoCorp, if you see, it has increased market share from 5% to 12% in electronic vehicles year-on-year basis. So currently it is on fourth number. First three are your Bajaj, TVS, and Ather. And the Ola was there before on the fourth number, but because they call the quality and the product issue, so it has slipped to the fifth number now. And currently also the number of this Hero MotoCorp, so they are maintaining over 10,000 units per month. So that was the news. Shreyas, when you say a news ना, you should be enthusiast. You don't come in Okay. the evening call ना, evening call में आते हो तुम? नहीं सर, कितने बजे होता है इवनिंग कॉल? 7 से 8 होता है ना रोज, नहीं सर, वो क्या मैं नहीं बोलता अटेंड हूँ? करने हो सकता मुझे, वो किया ही नहीं मैंने कभी। Why you don't come? सर बिकॉज आई लीव माय ऑफिस यूजुअली अराउंड 6:30 एंड आई रीच बाय 7:45। अच्छा, the reason is तुम जब बात हम्म कर रहे हो ना, हम्म तो तुम मुझे सिर्फ बता रहे हो कि सर मैंने ये पढ़ा, ओके? ओके इट शुड नॉट बी इन दैट सेंस, सर मैंने ये ओके पढ़ा, यू शुड बाय दिस स्टॉक। इतना एंथुसियाज्म होना चाहिए, एज इफ यू आर टॉकिंग ओके टू इन्वेस्टर्स एंड तुम्हारा सेल्स डिपेंड है इस पर, कि ओके अगर सर। तुमने ये न्यूज मुझे Siddharth, अच्छी नहीं while लगी you तो are मैं तुमको traveling also, like कैसे? you are left by 6:45, right? So keep the mobile and just listen to No, what it we is are not saying. possible because नहीं you नहीं, know this is rush hour. I stay in Mumbai, so it is ओके, not possible really. Because a Yeah. lot of people are driving and they have kept the thing on. So Mm-hmm. they pitch in whenever they feel like. No, I would have It's done up it to if them. I were driving, but you know फाइन, what's in local it is no not no, possible. it's fine, yes yes, no issues. What I'm saying Mm-hmm. is when you talk ना, it should be like ये तुम्हारा सेल्स पिच है मेरे को, Okay, sir. और मुझे तुम्हारा सेल्स पिच अच्छा नहीं लगा ना, probably I will not pay you. सोचो, Right. if that is the Right. मतलब तुमको अगर पैसे चाहिए, अगर ये न्यूज Mm-hmm. मुझे इंटरेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और Mm-hmm. आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विथ यू अगेन, यू Right. हैव टू मेक मी इंटरैक्ट, कि सर ऐसा हुआ है, ये हुआ है, जितना तुम डेटा दे सकते हो, एक यू हैव 30 seconds to 1 minute, क्या Right. बोलना है उसमें, एंड ऐसा ठीक बोलना है है कि सर सर। ये स्टॉक तो लेना ही चाहिए आपको, या आपके पास है तो सर बेच दो स्टॉक। Okay. Okay. I'll keep this in mind, sir. हाँ, सो दिस इज द Yes. एंथुसियाज्म दैट यू शुड शो व्हाइल प्रेजेंटिंग समथिंग। Yes, sir. हम जो इवनिंग में क्या हो रहा है ना, इवनिंग में सिंस वी आर स्पीकिंग, तो क्या हो रहा है, थोड़ा तुम बात करने के मूड में आ जाते हो कि चलो बात करते हैं,
राइट। दैट इज व्हाई वो इवनिंग कॉल्स रखे, उसमें कोई सिखाते नहीं ठीक है, हैं आई ट्राई टू अटेंड। मैं कभी कभी अगर जल्दी निकला तो आई ट्राई टू अटेंड Yeah, 7 try to to 8, और attend. आई माइट, हाँ अगर लेट ज्वाइन किया तो भी चलेगा ना, लाइक हाँ 7:15 के। क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं उसमें ना, कोई कुछ सिखा नहीं रहा है. ओके I am ओके paying Vidya ma'am from my pocket. I am not asking any money from you guys. Now why I am doing that? Because मुझे ऐसा चाहिए कि जब तुम बात करते हो ना, चलो मेरे कल दोस्तों से बात की, श्रेयस आई टोल्ड यू कि मेरा दोस्त है, ही इज अ फंड मैनेजर, हायरिंग फॉर एनालिस्ट. तो ऐसा Right. डल नहीं लगने चाहिए तुम, फिर करेक्ट कुछ करेक्ट, दुनिया भर ठीक है की सर, बकवास आई करो तो भी चल जाएगा. ऐसा है. डन डन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अटेंड, मतलब एटलीस्ट 2 twice a week आई डू। हाँ, एंड ऑलवेज बी एंथुसियाज्म टॉकिंग न्यूज, तुम क्या बताना चाह रहे हो, क्यों है, क्या क्या हुआ है उसमें सर, एंड ऑलवेज इंटरेक्शन. सर ऐसा हुआ है, सर वैसा हुआ है, स्टॉप इन बिटवीन द पैराग्राफ. सर उसके Yes. बजाज की सेल्स इतने थे, कम हो गए. एंड आई विल से जो तुम न्यूज लिखते हो ना, एक बार ऐसे लिखो कि तुमको जो मुझे पढ़ के बताना ना, जो तुम बताने वाले हो मुझे, ऐसे लिखो एक बार. ठीक है सर, चलेगा। सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस है, जिधर फुल स्टॉप करना है फुल स्टॉप करके पैराग्राफ छोड़ के पॉज लेना है. ट्राई राइटिंग इन दैट ओके सेंस कि मुझे ओके, मैं ऐसे आपको कैसे दोनों तुम पढ़ के तरीके से बता एक रहे बार हो. भेजता हूँ, मतलब एक हाँ, नॉर्मल वाला भेजता हूँ and जैसे हाँ, आपने मुझे बोला, है ना। एक नॉर्मल वाला, ये तुम्हारे हाँ पर्पस के लिए. दूसरा है कि तुम मुझे ये कैसे बताओगे, अगर तुमको कन्वर्सेशन करना है तो ये कैन यू राइट द डन, कन्वर्सेशन. ओके ओके सर, गॉट इट, ओके. यस आई विल डू दैट, यस। ओके, थैंक यू सर। ओके, बिकॉज आई डोंट सी योर एंथुसियाज्म व्हाइल यस टेलिंग. सर, आई ठीक है. ओके ओके। सेम वे आई थिंक सिद्धार्थ तुमने भी लिखा है, ये तुमने लिखा है, एक सेकंड. Yes, sir. Good morning, sir. वन सेकंड ना, हीरो का और अनिरुद्ध ने लिखा. अनिरुद्ध मैंने टॉक लिखा. अबाउट हीरो. Yes, sir. Yeah, sure, sir. Yeah. So, I'll be talking about Hero MotoCorp. This is the second day where we are getting continuous news about Hero MotoCorp. So, in this current news, it is about electric wheeler, EV two-wheelers. So, Hero MotoCorp trumps Ola and becomes the fourth largest EV seller with the sales of around अनिरुद्ध 7,350. स्लो, अनिरुद्ध स्लो. Sure, sir. Yeah. So, Yeah. I'm going to restart just by the news. So, Hero MotoCorp has trumped Ola, and currently it has been the fourth largest EV seller with around 7,356 volume. Hero, which has recorded the sales of 7,258 in the month of October, as of 14th of October, they have, while Ola has sold only 6,335, whereas the Hero rivals, that is Bajaj, they have sold around 12,620 units. TVS sold around 12,246 units. Aether has sold around 10,777 units. In October 2024, Hero had only sold 7,356 units, but in the current month of 2025, that is in October 2025, they have sold by the day of 14th, half of the month, they have sold almost the same numbers. They have already matched those numbers. So if the momentum continues, Hero can double the year-on-year growth by the month end. Moreover, the market share of in the electric two-wheeler segment has jumped from 5% to 12% year on year. In क्या conclusion, jump, what what has jumped? the market share Okay. for Hero MotoCorp. In conclusion, what has happened has Hero right now has a portfolio of 5 electric two-wheelers in which they have 200 under the portfolio of Bida, which is their major portfolio for selling EV. They had around 200 touch points where across 116 cities. They are showing us huge growth potential, but in the future, if there is no shortage of rare earth supply, then they can gain more market share, which is currently at 12%. Okay. Yeah, sir, that's it. हो गया, खत्म हो गया. अरे समझा भी नहीं मुझे, खत्म हो गया. Okay, now let me explain this. Be a new file because everyone has, many of you have written, even Suresh have written. Suresh was there. Suresh is not. Okay. Now, see, now I will say Hero MotoCorp is my favorite stock. Okay. Let's say it is my top holding. And तुमको नहीं पता ये मेरा टॉप होल्डिंग है, तुम आते हो ऐसे ही न्यूज बताते हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ. आई वुड से जैसे तुम मेरे क्लाइंट हो, Hero MotoCorp surpasses Ola for the first time, and now it is the fourth largest automaker in EVs. ये मेरा हो गया हेडिंग. अनुराग तुमने क्या बोला? Sir, मैंने बोला था Hero MotoCorp trumps Ola and becomes fourth largest EV seller with sales of क्या बोला? Hero MotoCorp क्या बोला तुमने? Hero MotoCorp trumps. comes.
Trumps, TRUMPS, Trumps. ट्रम्प्स, हाँ हाँ तुमको मतलब पता है ट्रम्प्स का क्या होता है? हाँ सर, उसको मतलब क्या ये क्या करना, सरपास, मतलब पीछे करना, सरपास करना, यस। हाँ। सो मेरे मेरे कहने में क्या फर्क था, तुम्हारे कहने में क्या फर्क था? ट्रम्प्स तुमने बोला, मुझे मतलब सुना भी आपने नहीं। आपने हाँ आपने सिंपलीफाई कर दिया, एकदम एक्सट्रीमली सिंपलीफाई कर दिया। हाँ, बिकॉज यू आर डीलिंग विद इन्वेस्टर्स, यू आर नॉट डीलिंग विद। Correct. अगर तुमको इतना इंग्लिश पढ़ना ना, विद्या मैम के सामने कभी करना, क्या तुमको मैम? समझ में आएगा इंग्लिश क्या होता है। ओके ये होता है, Sure. यही डिफरेंस Yeah. है। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज व्हेन आई टॉक विद विद्या मैम, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश ना, आई विल बी स्क्रूड अप। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना फाइनेंशियल टर्म से बात करता हूँ। ओके, because what happens when you talk with fund managers, na, they are IIMs, IITNs, CA gold medalists, they are very good at communications. So the point you use some different words, but forget about that. I interacted with Rakesh Junjunwala. तुम राकेश जुनवाला में ये बोलोगे क्या? It trumps Hero MotoCorp, trumps Ola. No sir. Basic ना, मैंने भी यही बोला था. Hero MotoCorp sir now becomes the 4th largest automaker in EVs, which surpasses Ola by surpassing Ola. Now how? So Hero MotoCorp have sold around 7,000 units. See, 7,200 units, whereas Ola stands at 6,300 units. Hero MotoCorp's market share have increased from 5% to 12%. 5% in October 24. और I will say, अभी कितना परसेंटेज ग्रो हुआ है वो अनिरुद्ध? Sir 12%. नहीं, कितना परसेंटेज ग्रो हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है? Means like 7%. 7%. So that is 700 basis point. 700 BPs. Yeah. So I will say Hero MotoCorp, see again I start. Sir, Hero MotoCorp has surpassed, now becomes the 4th largest EV seller, surpassing Ola. ये मेरा हो गया heading. Okay. So Hero MotoCorp have sold approximate 7,200 units, where Ola Electric stands at 6,300. ये data point हो गया. So Hero MotoCorp market share have increased 700 basis point to 12%, 700 basis point year on year to 12%. Okay. The other, Yes. तो अभी क्या है? The others in the industry have the market share. कैसा है? सिया, मैंने market share की बात की, मेरे पास बजाज है, TVS है, और क्या था इसमें? बजाज, TVS, Ather, Hero, and then and Ola. Right? If I just talk about these 4 players, 12,620, 12,246, 10,777, 7,258 and 6,335. ये किसके नंबर्स है? अक्टूबर नंबर, राइट? सर अक्टूबर नहीं होगा, सितंबर नंबर्स होंगे, करेक्ट? Sir, this is mid-October till October 14. नहीं, ऐसा नहीं होगा. सेल ऑन अक्टूबर 14, ठीक है, अक्टूबर 14, ठीक है, एज ऑन अक्टूबर 15th. Yeah. दिस आर द मार्केट शेयर. तुमको पता है हीरो का मार्केट शेयर कितना हुआ है? 12%. 12%, करेक्ट? अगर हीरो का मार्केट शेयर 12% है, ठीक है, so can I ask what is the total amount of cars sold in India, EVs sold in India? Can I do that? Yes sir. कैसे करोगे? So 7,000. इसका sum, हाँ. नहीं, सम क्यों? तुमको क्या पता, और भी तो है ना प्लेयर्स, ये चारों थोड़ी है. Correct. So 725 divide by 12%. 12%. So can I say approximate this is the car sold. Yeah, overall sales. बाकी लोग का Overall मार्केट sales शेयर निकल पाओगे? राइट? कितना? Yes, sir. 81% Yes, हो sir. गया, मिल गया Yes. approximate. So Hero MotoCorp's market share have increased 700 basis point year on year to 12%. So currently sir, Bajaj stands at 21% market share. Bajaj stands at 21%, TVS at 20, Ather has 18% market share. मिल गया आंसर? Ola's Yes, market sir. share is now at 10%. यही डेटा ना? कितना डेटा मैंने तुमको अलग से दिया? Yes, From sir. this? Additional, yeah. एडिशनल डेटा, क्योंकि दिया है ना, यहाँ पे तो दिया ही था ना ऑलमोस्ट. Right.
सो मेरा ये क्वेश्चन आएगा, देन हु इज द टॉप प्लेयर इन दिस? हीरो मोटोकॉर्प का सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो ओला का कितना है? 12% है, तो ओला का 10% है। अभी द मार्केट शेयर हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 12%, सर, इन दैट सर बजाज लीड्स द पैक विद 21% मार्केट शेयर। बजाज, अच्छा ऐसा भी बोल सकता, बजाज एंड टीवीएस लीड्स द market, leads the EV market with 20% market share, 21 or 20% respectively. A third stands at third position at 18%, and Ola stands fourth at 12%, 10%. आया? सबका आंसर दे दिया मैंने? Yes, sir. हाँ, now अभी क्यों increase हो गया है market share? The market share have increased because of its majorly two variants. Sorry, three models, which is V2 series and So these are the three affordable variants. these are the three affordable Rest two variants. are there, which are about 1.2 lakhs. 1.2 lakhs, yeah. So V2X, and they are giving at battery as a service, which has led to the increase in market share of the company. Abhi Ola ke market share, sir, Ola market share have declined due to quality issues, inadequate sales service, After sales. and which has eroded the consumers' confidence. Yes, sir. हो गया? Yeah. हो गया ना? इतना ही न्यूज़ था ना? क्यों मार्केट शेयर Yes, sir. बढ़ा? बिकॉज उसके 3 प्रोडक्ट्स दे आर गिविंग गुड सर्विस. ओला का क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ बैड सर्विस. Bad after sales service. Yes. हाँ, यहाँ पे लिखा था बजाज लीड्स द ऑटो पार्ट्स विद 12,000. तुमने सब नंबर में बोला, मैंने किस में बोला? एक भी नंबर दिया मैंने? No, sir. आपने percentage, which is easy to understand. Market share. बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. Yeah. क्योंकि तुमने आज, तुमको खुद को याद नहीं रहेगा 12,000 नंबर है उसका थोड़े टाइम बाद. अभी तुमको याद रहेगा मार्केट शेयर इज 20% फॉर बजाज. Yes, sir. 21, 20, and 18. 21, 20, क्योंकि तुम Yeah. ये लिखोगे ना तुम्हारे उस पे. क्योंकि कल उठ के ना, लेट्स से बजाज सेल्स 30,000 यूनिट्स. इज इट गुड साइन? Yeah, it's like kind of double. बट मार्केट शेयर कम हो गया तो Correct. देन Correct, sir. करेक्ट So ना? to calculate market share is way better. तो कल उठ के अगर बजाज को ट्रैक करना है, अगर इफ दे आर ग्रोइंग, तो प्रूफ कैसे? नंबर से थोड़ी डिफाइन होगा देयर ग्रोथ. देयर ग्रोथ विल बी डिफाइंड बाय द मार्केट शेयर. करेक्ट. वो डबल हो गया, मैं शायद से बोल सकता हूँ हीरो मोटो का ट्रिपल हो गया. फिर सो ये होता है बिकॉज अभी सबको याद रहेगा कि बजाज एंड टीवीएस होल्ड्स द हाईएस्ट मार्केट शेयर 20% एंड अथर का इज 18%, थर्ड लार्जेस्ट. कि तुमने जो नंबर्स बोले वो मुझे तो याद नहीं है तुमने क्या बोले. एंड मुझे मॉडल्स भी, अभी मुझे हीरो का ये भी पता चल गया हीरो का ग्रोथ क्यों हुआ है. बिकॉज वो लोग ने वो 3 मॉडल लॉन्च किए हैं, विच इज 2, तो वो भी तुम बोल सकते हो. अभी आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या था उसमें, कि 2 जो है वो प्राइस एट 73 मतलब सस्ते में किया है जो बैटरी है सर्विस है, और एक महंगा मॉडल है. एंड उसका रेंज कितना है? उसका रेंज भी दिया है विद फुल चार्ज इट कम्स अराउंड 94 किलोमीटर. तो ये तुम एडिशनल बोल सकते हो कि हीरो का ग्रोथ ये सब रीजन के वजह से हुआ है. Yes, sir. तो ये इसमें 2 ही चीज थे. पहले तो ग्रोथ हुआ है, कितने से हुआ है, क्या हुआ गया, डेटा पॉइंट्स. उसके बाद क्यों हुआ है. हीरो का शेयर क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्चेस. ओला का शेयर क्यों गिरा है? बिकॉज ऑफ बैड कस्टमर सर्विस. दैट्स इट. इतना ही था, बाकी सब डेटा पॉइंट ही था इसमें. गॉट इट? Yes, sir. Yes. सी द डिफरेंस. मतलब मैं नहीं बोल रहा कि तुमने न्यूज़ गलत बोला है, न्यूज़ में तो बराबर ही बोला है. तो वे यू प्रेजेंट इन डेटा पॉइंट्स, वो सामने वाले को भी ना इंटरेस्ट आ जाता है. श्रेयस, यू गॉट इट? Yes, sir, understood. कि हाउ डीप आई हैव गॉन थ्रू. मैंने कुछ अलग नहीं Yes, किया. sir, yes, correct. मैंने कुछ अलग नहीं किया है. मैंने वही न्यूज़ बोला ना. मैंने एक्सेल खोला है, कुछ खोला गया इसके अलावा ना. मुझे पता है. दिस शोज दैट you are doing something different from others. Because at my level, अगर मैं तुमको रखूं 15 लाख पे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि तुम न्यूज़ पढ़ के मुझे दो, क्योंकि मेरा न्यूज़ तो पढ़ के हो चुका है ऑलरेडी. तुम मुझे डेटा में क्या बता रहे हो? या तुम एक इन्वेस्टर के साथ हम जाएंगे तो इन्वेस्टर्स को ये नहीं बोलना है, जैसे राकेश जूनवाला के साथ तुम जाओगे
उसको बोलोगे, ये ऐसा बोलोगे क्या, ये सेल्स इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया है, वो तो ये पूछेगा भाई मार्केट शेयर बता क्या है, बिकॉज अभी इसमें नहीं दिख रहा ना, उसने भी ये न्यूज पढ़ा होगा, जैसे मैंने भी ये आर्टिकल पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, क्या फर्क था तुम्हारे और मेरे आर्टिकल में? चलो अगर मैं तुम इन्वेस्टर थे, मैं एनालिस्ट था, क्या फर्क था तुम्हारे और मेरे आर्टिकल पढ़ने में? क्योंकि ये देख के समझते हैं ना 20% था, ये कैसे निकाला मैंने 20%? 12 का मैंने पहले टोटल निकाला, फिर वहां से फिर मैंने उसको 20 निकाला, है ना, क्योंकि ये 12% है तो मैं पूछूंगा अरे बाकी बजाज का कितना मार्केट शेयर है, यानी सब तो नहीं है ना, इधर से 5 कंपनीज है, बाकी भी तो कंपनीज बनाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Yes, other. तो अभी हमको ये भी पता चला कि अप्रोक्सीमेट महीने 15 दिन में इतना बिकते हैं, 60,000 ईवीज बिकते हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली और 15 दिन के अगर देखो कि 1 लाख के आसपास ईवीज बिकते हैं मतलब इंडिया में, ईवी 3 व्हीलर सॉरी 2 व्हीलर्स, ये भी डेटा मिल गया। यस सर, एक एडिशनल डेटा भी था, मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया था यूजिंग पास्ट मंथ्स, हाँ। लाइक सितंबर में अराउंड 61,000 इन हीरो, आई एम टॉकिंग अबाउट हीरो में 61,000 सेल हुए थे स्कूटर्स, ओनली स्कूटर। तो आई जस्ट केप्ट द सेम अमाउंट फॉर 71,000 मींस लाइक फॉर द अक्टूबर with the growth, same year month on month growth, so it comes around 71,000, and among that only 7258 comes around 15 days, so around 14,000 scooters which will be sold will be around for EV for October. That is I didn't get you, sorry, come again. So 1 second, sir. For the past month, September, as per the monthly sales report, what I read was the 61,000 scooters were sold for September. For September, So okay. yeah, so for the I did the calculation for the month on month, means like जो भी percentage आया था, that was 16.9%, compared to September August. I just multiplied it for the October, that is 71,285. उस पे मैंने जस्ट कैलकुलेट किया, मतलब जैसे 7258 नंबर न्यूज़पेपर पे आया तो उसको डिवाइड किया डायरेक्ट, तो व्हाट आई अंडरस्टूड until 50 days, that is 2 weeks में they have sold around 7,258. That calculates around 10.2% of overall scooter sales. For sales, okay, okay, Yeah, fine, correct. fine, okay. तो ये सब लिखना होता है ना, you have to write all those Yes, things. sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, नाउ ये न्यूज था, पता है अभी इस पे ना, चलो ये तो मैंने बता, ये तुम्हारा काम था मुझे बताना, तुमने मुझे बता दिया, अभी पता है मेरा क्या है एज अ फंड मैनेजर, व्हाट इज माय पर्पस, ये ग्रोथ हुआ क्यों है? आई विल थिंक, जो तुम्हारा जब रिसर्च करके खत्म होता है उधर मेरा रिसर्च चालू होता है, ये सब हुआ क्यों है, क्या हो सकता है, एनी रैंडम रीजंस, क्या हो सकता है, मतलब एनी इकोनॉमिकल रीजंस, ग्रोथ हुआ है तो वाई? अनिरुद्ध, एनीथिंग, क्या हो सकता है? Sir, question is regarding नहीं, अभी ये ग्रोथ हुआ है ना, हीरो ने इसको पास किया, ग्रोथ हुआ है, ईवी का ग्रोथ हुआ है, तो क्या रीजन हो सकता है, ये ग्रो क्यों हुआ है? major इकोनॉमिकल रीजन। economical reason means the increase in disposable income and the decrease in GST that has added fuel, means like that has helped in increase of these sales, but GST doesn't affect in the EV sales, so GST तो है नहीं we EV में। correct, so we will directly link it with the increase in disposable income. इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम तो ईवी का क्यों ग्रोथ होगा ना, तुम तो ये प्रीमियम सब की तो बात कर मैटर रहे हो ना। फैक्टर से ना, सर इनका तो ओला पूरा पुअर इफेक्ट होगा। Sir, it सर्विस is having growth because of the e-commerce and the e-commerce leading the growth. So they have more efficient cost bike for delivering the products करेक्ट, करेक्ट, like Blinkit, Swiggy, Instamart. Blinkit, So Swiggy, their हाँ, cost initial cost is less for means delivery, means purchasing the bike. purchasing the bike, yes. So Anirudh, it is not because of the disposable Yes, sir. income increasing, it is because, वो भी एक रीजन है, पर the major reason of growth is because of the increase in e-commerce activity. यहाँ पे electric two-wheelers is having the highest share, and the way you know the e-commerce is growing in India, with disposable income growing, people are buying more products, and उसके लिए e-commerce is growing, and because of e-commerce, the electric two-wheeler segment in India is growing, and Hero is giving the bikes at a much affordable price, which is 44,000. ये 44,000 में कोई EV मिलता है क्या? देखो मार्केट में जाके, एक EV नहीं है 44,000 में, सब EVs 1 लाख के ऊपर ही है। तो चाइनीज ईवी है कुछ कुछ, चाइनीज, हाँ वो तो ठीक है, सर छोटे उसका मोटे रेंज है भी वो। बहुत कम रहता है, रेंज हाँ। कम रहता है उनका। तो ये बैटरी एज अ सर्विस जो है ना, मेजरली उसके वजह से काफी ग्रोथ हुआ है,
जो बैटरी का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो गिग वर्कर्स है ये रहा। तो ओला का Government and पुअर Zomato- सर्विस भी एक रीजन हो सकता है। हाँ, ओला का पुअर सर्विस भी है। देखो यहाँ पे ही है, गवर्नमेंट जोमेटो टाई अप स्ट्रेंथन गिग इकोनॉमी। तो ये भी एक बूस्ट हो रहा है कि गिग मतलब वो गिग वर्कर्स जो होते हैं ना हमारे डिलीवरी गाइस, उसको गिग Delivery वर्कर्स बोलते हैं, partners. डिलीवरी Yeah. पार्टनर। हाँ, क्रिएटिंग 2,50,000 जॉब अपॉर्चुनिटी एनुअली थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ये भी एक हो गया कि अगर ये अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इसका मतलब टू व्हीलर्स के सेल्स विल बी एट पीक। सर कैन बी, अभी ये मैं बोल नहीं रहा ऐसा है, बट कैन बी अ रीजन फॉर दैट। Yeah, that is the इकोनॉमी reason समझता why है। Zomato is not delivering from a lot of restaurants. It's taking much more time than Swiggy because they may have cut a lot of jobs. यस, वो तो ठीक है, वो विच जोमेटो स्विगी जेप्टो जो भी है सब ग्रो ही हो रहा है। हमको उन पे फोकस नहीं, हमको इस पे फोकस है कि ये लोग डिलीवर कैसे कर रहे हैं। देखो सब टू व्हीलर से ही कर रहे हैं एंड मेजरली आर योर इलेक्ट्रिक ही है। ओके Yes, यश, या यश, यू गो विद योर न्यूज़ नाउ। यश, Sir, sorry, but I have a question. यस, अभी वो कोई कोई बैंगलोर सिटीज या जो बड़े बड़े सिटीज है ना, वहाँ पे वो व्हीकल्स रहते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो रेंट पे मिलते हैं, जो ऐप उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट अच्छा। वो अपन इसे स्कैन करते तो वो यूज कर सकते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही आते हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम एनी हीरो और एनीथिंग लाइक दैट। तो ज्यादातर बैंगलोर में वगैरह अगर कुछ भी ट्रांसफर करना, मतलब अगर अभी अपन ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो हाँ अगर कुछ भी ये करना है, डिलीवर करना है, और वहां पे तो वी कार्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा चलता है बैंगलोर में करेक्ट, वगैरह, हाँ तो वहां पे वो ज्यादा यूज होती है। तो हाउ डज, मतलब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना करके, उधर वो ज्यादा चलती है तो ये ईवी के क्यों सेल्स होएंगे अगर अपन ये पॉइंट रखेंगे तो। ईवी के क्या हो गए सेल्स? अपन ने बोला करके हीरो के वगैरह ईवी बिकते हैं, बट हाँ उधर बैंगलोर जो मेजर मेट्रो सिटीज है उधर वो भी ज्यादा चलते हैं, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बट उसके बहुत ज्यादा ये है करके, वहां पे स्टेशन है, हर एक 5 किलोमीटर या हर एक हाँ 6 किलोमीटर पे स्टेशन है, वहां पे तुम लोग स्कैन कर सकते हो और कहीं पे भी लेके जा सकते हो और कहीं पे भी छोड़ सकते हो वो गाड़ियों को, ओके और ओके। वो भी इलेक्ट्रिक में ही आते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो वो कोई इंडियन ब्रांड है। ठीक है, मतलब नहीं ओवरऑल सी अभी ना, जो बैंगलोर है तो डोंट बी स्पेसिफिक, बट क्या है कि इलेक्ट्रिक मार्केट इज ग्रोइंग ना, ऐसा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हीरो ही ग्रो होगा, ओवरऑल द इकोनॉमी, द ईवी स्पेस इज ग्रोइंग। ये क्वेश्चन था, बिकॉज यू नेवर टॉक अबाउट कंपनी स्पेसिफिक ना, भाई हीरो के स्पेसिफिकली क्यों ग्रो हो गए? अगर मैं हिसाब लगाऊं तो सस्ते इसके लिए ग्रो हुए। वो तो स्टार्टअप है, बैंगलोर में तो चल रहा है, आई नो, स्टार्टअप, वो तो और ग्रोथ हो ही रहा है ना इंडस्ट्री में, सर। अभी तो हम डेटा की बात कर रहे हो ना कि डेटा ग्रो हुआ है, हीरो का मार्केट शेयर 5 से 12 हुआ है, तो मतलब पीपल आर प्रेफरिंग। अभी तुम बताओ अमेजोन बड़ा है या तुम्हारा वो स्टार्टअप बड़ा है? अमेजोन, जोमेटो, स्विगी बड़े या तुम्हारे स्टार्टअप बड़े? अमेजोन वगैरह। तो मेजर ग्रोथ वहां से आ रहा है ना। ठीक है, ओके ये भी है, कंपटीशन है, दिस इज कंपटीशन फॉर हीरो। कल उठ के लेट्स से यू नेवर नो कि हीरो ने उनके टाई अप कर लिया कि हमारे बाइक्स बेचो, हो सकता है ना ऐसा, यस सर। क्योंकि हीरो का रीच ज्यादा है। करेक्ट। यस सर, थैंक यू। ओके, या मीर कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, मेरा न्यूज़ ये था कि एक दिन यश को मारुति बोलना है, सुजुकी। मीर एक सेकंड ना, यश को हाँ बोलना हाँ, है। ओके ओके। हाँ यश, यश, यश इधर। ओके ओके, मीर यू गो अहेड, नहीं यश का आ गया। हाँ मीर गो अहेड। So sir, the Maruti Suzuki has received an order of 4 lakh entry level cars for the last month. It means like nearly 1 lakh every week. So sir, I had seen one of your last videos. वो आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर बताया था ना, तो उसमें था कि इंडिया में टोटल ईयरली 3,80,000 मंथली 3,80,000 से लेके 4 लाख के आसपास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स कार्स बिक रहे हैं, 4 व्हीलर्स। तो सर मैंने तो देखा ना न्यूज में कि मतलब एक ही मंथ में इसको 4 लाख के ऑर्डर्स मिले। 4 लाख ऑर्डर हो गए। यस।
तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि सिर्फ एक मारुति सुजुकी को ही इतना मिल गया मतलब ऑर्डर। और उनका जो ये एंट्री लेवल कार वाला जो है ऑल्टो है, फिर एस्प्रेसो, ये सब, तो इनका कंट्रीब्यूशन 16% से बढ़ के 21% के आसपास हो चुका है। ओके, सो इट हैज इंक्रीज बाय 400 बेसिस पॉइंट। ठीक है, ऐसा बोलते हैं 400, यहाँ पे एग्जैक्टली तुम बोलोगे 380 बेसिस पॉइंट से इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। Sir, adding to this, sir, means the reason was given that two-wheelers owners are upgrading to small cars. Small cars, yes. Sir, can I finish my article, sir? No, because I'm हाँ, Sir, तुमको मैं and बोल रहा this था will किधर थे affect, तुम? sir, Maruti Suzuki India's limited revenue through higher volumes, though margin may be pressured by lower profitability on small cars, and improved operating leverage could support margins, while profit margin slightly dipped due to production overtime. Sir, they are doing Sunday shift also due to high booking. Yes. Okay, okay. Meaning for 1 lakh booking each week, that is crazy amount of bookings हो रहा है। Now this will be the peak sales for Maruti। अभी इसके आगे sales होंगे नहीं। हाँ, ये हो गया मतलब, अभी देखना आगे क्या होता है। This is मतलब this quarter is good for Maruti। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो इंडिया का अपर मिडिल क्लास है वो थोड़ा हायर एंड कार की तरफ जा रहा है, 20-24 लाख वाले की कार्स की तरफ। तो अभी वो जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास है ना, वो भी अभी टू व्हीलर की जगह एंट्री लेवल कार्स को ही प्रीफर कर रहे हैं। प्रेफर करेंगे, यस। वो सस्ती हो गई ना गाड़ी। हाँ, कितने की है पता नहीं, 20% के आसपास सस्ता हो गया। I'm not sure कितने की Earlier the है। GST was 29 to 31%, and now it is 18%. हाँ, जाके देख के आओ कि प्राइसिंग का लिस्ट लेके आओ। ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट कितने कितने में अफोर्डेबल है क्या लोगों के लिए, क्योंकि स्विफ्ट वैगनआर तो हो जाएगी अफोर्डेबल। ऑल्टो तो मतलब ऐसे ही। स्विफ्ट तो उन्होंने बंद करवा दिया ना, बिकॉज वो गाड़ी बहुत ही बिक रहा था। नहीं बंद नहीं किया, बंद एवरी थोड़ी अदर। किया। ओके, क्या एंट्री लेवल कार है? एंट्री लेवल कार है ऑल्टो, सिलेरियो, एस्प्रेसो। हाँ, ये देखो इसकी प्राइसिंग क्या है, गूगल करके भी देख लेना क्या प्राइसिंग है इनके, बिकॉज दिस आर द मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर मारुति अभी, कि लोग यही लेंगे जो टू व्हीलर से थ्री व्हीलर, सॉरी टू व्हीलर से फोर व्हीलर जो जा रहे हैं। दिस आर द कार्स दैट दे विल। एंड सर ऑल्टो में 6 एयरबैग का भी आ गया सर ऑप्शन अभी, इसलिए स्विच कर रहे लोग। स्विच कर रहे, करेक्ट करेक्ट। सेफ्टी भी The इश्यूज बढ़ major रहे हैं। reason, सॉरी sir, one of the major reason is अपना road Indian roads means like they are not suitable for driving two wheelers. So मतलब on Twitter the space is going on where they are promoting four wheelers. सस्ता वाला ले लो but better than two wheelers. It will be useful for your health itself, means like accident ना हो जाए ये सब। करेक्ट करेक्ट। बट सर इंडिया के रोड्स तो पहले से ही खराब है। नहीं रोड्स छोड़ो, तो अच्छा ना, रोड्स खराब है तो तुम बाइक पे जाओगे या गाड़ी में जाओगे? नहीं, बट हम अभी तो एनालाइज कर रहे हैं, तो अभी के लिए क्यों ग्रोथ हुआ वो देख रहे हैं ना। तो रोड्स तो 10 साल पहले भी वैसे ही थे और उससे भी खराब हालत थी, पर तब तो ये 10 साल पहले उतने कार्स नहीं थे ना, उतने अदर बिगर व्हीकल्स नहीं थे कंपेयर टू टुडे। तो क्या है, अब ये तो रोड खराब है तो लोगों का ऐसा, ये रोड खराब है तुम गिर जाओगे बाइक से किधर, ऐसे गाड़ी में चले जाओ। अब थोड़ा सा स्पेंडिंग पावर बढ़ गया ना, ऐसा इसके लिए like थोड़ा टू व्हीलर से accident फोर में व्हीलर पे शिफ्ट कर रहे हैं। say a full blown accident, the car will save you with the airbags and the Airbags and all, suspension. हाँ। तो ये भी एक But मार्केटिंग हो ही रहा है। in bike, if you got into an accident, the risk of losing your life is much higher. In fact, my parents are not allowing me to buy a bike for this reason. हाँ, मुझे भी नहीं, मेरा भी बाइक छुड़वा दिया था। मतलब माय पेरेंट्स लाइक कि तुम सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हुआ था ना कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई थी। मुझे गाड़ी लेनी थी, एक छोटी गाड़ी लेनी थी सिटी में चलाने को। तो माय पेरेंट्स आर लाइक नहीं तुम बाइक छोटी गाड़ी लो। तो मैं यार 7 लाख की छोटी गाड़ी है, तो क्या करूँ इतनी महंगी गाड़ी लेके, मुझे नहीं चाहिए 7 लाख की गाड़ी। तो मैं लगा 2 लाख की बाइक ना ले लूँ मैं, ऐसा था, कम से कम दिखेगी तो। और 7 लाख में आके रहा था तो वैगनर, यार ये गाड़ी चाहिए नहीं मेरे को वैगनर, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने वैगनर ली, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड सेडान। तो दूसरी गाड़ी लेनी थी, तो ऐसा कि स्मॉल कार लेते हैं कोई, जैसे मॉम इज लाइक नहीं। तो मैं बाइक लेने ही गया था, तो दे आर लाइक नहीं बाइक नहीं लेना है, इफ यू कैन अफोर्ड इट बाय अ फोर व्हीलर। एंड फिर ये भी आता है, आई विल टेल यू मेरे मॉम ने क्या बोला था। मेरे मॉम ने बोला था कि बारिश होती है, ठंडी होती है, तुम सुबह सुबह जाते हो ऑफिस, बारिश में तो जा नहीं सकते, तुम बाइक लेके जा नहीं सकते। फिर गाड़ी में क्या होगा,
तुम दो ही जन सॉरी 4 जन जा सकते हैं, कभी फैमिली जाना होगा तो वो भी तुम जा सकते हो। प्लस बारिश में टेंशन नहीं, इफ यू गो फॉर एनी फंक्शन, तुमको कोई फंक्शन में जाते हो कैसा लगेगा, हेलमेट पहन के जा रहे हो तुम, अच्छे खासे सच धज के बाइक पे जाओगे, कितनी भी अच्छी बाइक क्यों ना हो तुम्हारी। तो ये भी एक होता है कि तुम शादी में जा रहे हो किसी के, जैसे योर parent, your mom, your sister is And wearing sir, a also, saree. sir, once you get married and have a family, then हाँ फैमिली बढ़ती है, having 3 people on one bike. हाँ बराबर, 2 ही जन जा सकते हैं, बच्चे होंगे तो कहाँ पे जाएंगे। तो ये सब चीजें अभी हो रही है, अभी क्या अफोर्डेबल हो गया तो पीपल विल ट्राई टू बाय अ कार रादर देन अ बाइक। एंड जो And the प्रीमियम bike सेगमेंट will के come बाइक्स, with premium versions. सॉरी The bikes will come with come with premium versions प्रीमियम वर्जन, for हाँ the bike lovers. बाइक लवर्स, अगर बाइक चाहिए ये तो प्रीमियम बाइक्स विल ग्रो, जिनको शौक ही है और बाइक सर चलाने का मैंने वो अकेले ही चलाते हैं। नाउ आई हाँ वन सर ऑफ मैंने माय एक फ्रेंड न्यूज़ हैज अ केटीएम, सॉरी मेरा कजिन ही है, हाँ उसके पास केटीएम है। तो केटीएम पे मेरी बहन एंड मेरा जो भांजा है वो नहीं बैठते, वो सिर्फ मेरा भाई अकेला चलाता है, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ सर वही मैंने एक चलाता है। स्टैट्स पढ़ा है कि रॉयल एनफील्ड जो है पहले हम्म वो 50,000 बाइक्स लाइक पूरे बरस में बेचता था, हम्म अभी उतने बाइक्स वो एवरी डे बेच रहा है। Like तो and by 2028 there will be 9 lakh sales of bikes. करेक्ट, मतलब उतना वो आगे बढ़ा है लाइक रॉयल एनफील्ड। और बाकी करेक्ट, सब जो बाइक्स है जो बजट वाले उसका डाउन होते जा रहा है शायद। करेक्ट। नहीं नहीं, उसका भी बढ़ रहा है, अभी एबीएस भी कंपलसरी कर दिया, उसके ऑर्डर एबीएस सब भी कम कर, बाकी हाँ है। हाँ, तो अभी बाइक्स में भी थोड़े सेफ्टी फीचर्स आ रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। सो एफ अगर पता है FY20 सॉरी But so जनवरी but what is the 26, reason that Harley Davidson was not able to win in India? Like Harley Davidson was such a एक्सपेंसिव, aspirational brand. एक्सपेंसिव है ज़्यादा। बिकॉज एंड हार्ले का मैन्युफैक्चरिंग सम बजाज वाज डूइंग इट, बस हीरो रीब्रांड, हीरो इट्स हीरो नॉट, करना, या इट्स नॉट यूएस वाला। नहीं नहीं बट तुम इवन देखोगे ना एप्पल हार्डली, का जो तुम प्रोडक्शन है वो हार्ड फॉक्सकॉन या डिक्सन करते हैं। तुम हार्डली हाँ देखोगे ना, जरा बाइक देख के आना, मतलब क्या है वो, लगता नहीं है ऐसा हार्डली हार्डली, क्योंकि सस्ते में लेके आया हीरो, वो एक इशू है। मतलब यू आर गेटिंग आइशर मोटर्स का गाड़ी को बुलेट फॉर ऑलमोस्ट 150 2 लाख की आती है, वही हार्डली 4 लाख की आती है। 450 सीसी वो ना मार्विक 440 है Maverick, हीरो Maverick. की, मार्विक। तो मुझे नहीं अच्छी लगी वो, मतलब एज अ बाइक एंथुसियास्ट आई डिडंट लाइक दैट बाइक ओवरऑल, पता नहीं क्यों। आई विल स्टिल प्रेफर बुलेट, ऊपर सस्ती है, भगानी तो है नहीं मुझे, मुझे कौन सा स्पोर्ट्स कार में जाना है, मुझे तो इधर इधर चलाने हैं। एंड यू नो पीपल वो बुलेट लेते हैं, इट इज जस्ट फॉर, हाँ वो भगाने के, कोई वो स्पोर्ट्स बाइक की तरह कोई लेता नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर रोड प्रेजेंस। करेक्ट। सो ये और हार्डली में एक इशू है दैट आई पर्सनली फील कि वहाँ पे लोगों को वो माइल्ड करके लाया है इंडिया में, और हार्डली जो होती है वो 6 7 8 लाख की होती है, स्टार्ट ही वहां से होती है, विच आर प्रॉपर हार्डली डेविडसन। वो एक्चुअली तो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो वर्ल्ड में चले पर इंडिया में नहीं चले, जैसे इंडिया में वो नहीं चले, हाँ फॉक्सवैगन का बीटल पता है वो गाड़ी हाँ बीटल, यस 22 लाख का था वो, तभी तब बाईस से लाख का चल था रहा है, वो। पर इंडिया में कोई ले ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं। इंडिया का कंज्यूमर प्रेफरेंसेस सी, बीटल वाज अ स्पोर्ट्स कार टाइप्स, उसके इंजन देखोगे तो V8 इंजन था उसमें, दिस स्पोर्ट्स सॉरी V6 इंजन था, तो दैट्स अ स्पोर्ट्स कार इंजन। तो स्पोर्ट्स ओके कार इंजन इंडिया में कौन चलाएगा, इंडिया में मुझे माइलेज कितना देती है, तो बोलोगे 4 का माइलेज देता है, मतलब मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। ओ फिर 4 का माइलेज लेने वाले कौन लोग होते हैं, तो वेरी रिच पीपल, कि बस शौक के लिए गाड़ी ले ली। इंडिया में वो मार्केट नहीं है, शौक का मार्केट अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है। ना, लाइक वो मारुति एड में डालते रहते ना कितना देती है हाँ काइंड वही, ऑफ। आज भी तो मर्सिडीज के शोरूम में भी जाओ तो मर्सिडीज वाले को भी पूछ, मर्सिडीज ने भी आगे इंडिया में प्रमोट करना चालू किया कि हम माइलेज 12 का देते हैं, 15 का देते हैं, डोंट बिलीव दैट। जहाँ उनके शोरूम में कभी बोलते हैं सर इसका माइलेज 15 है मतलब एंट्री लेवल जो कार है ना उसका वही बात करते हैं वो लोग, जो A क्लास है ना उसकी, सर इट गिव्स यू अराउंड 12 का माइलेज, हमने इसमें हाइब्रिड मोटर डाला है तो आपका माइलेज बढ़ता है, ये है वो है। पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव इन इंडिया, एंड क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज वी आर पेइंग अ hefty प्राइस, 100% इंपोर्ट ड्यूटी भर रहे हो तुम मर्सिडीज पे। तो एक एस्पिरेशनल बायर हु इज बाइंग मर्सिडीज फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम फर्स्ट टाइम जाके सीधा मेबैक नहीं खरीदते ना, यू विल स्टार्ट विथ 30-40 lakhs कार, 50 lakhs कार। जो 1 करोड़ के ऊपर की गाड़ियां खरीदते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल का। और सर एक्चुअली है ना विद इन द सिटी Mercedes and BMW doesn't really help
But once you go outside the city, the Samruddhi Highway hai, Pune Express हाँ, Highway, then you really enjoy if you are going for long distances. Because correct. like मैंने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकल है बहुत बेकार हो गया, खड्डे बहुत है, बट जो But ऐसे you know, हाईवेज बना है, बहुत अच्छे बना है. इंडिया में एक कल्चर है कि कार्स आर शोफर ड्रिवन. इंडिया में लोगों ने मारुति को भी ड्राइवर रखा है. हेलो सर। हाँ अब्दुल. सर न्यूज़ प्रेजेंट करना था सर फिर। हाँ हाँ, करो सॉरी, करो या. ठीक है। या अब्दुल, गो अहेड. Yes, yes. Hmm. Sir, basically the news was about the Hero MotoCorp's EV segment. So there has been a 700 basis point year-on-year increase in the market share of Hero MotoCorp in the two-wheeler EV segment this year. So basically the sales have risen to 7,258 units by October 14, and basically the EV arm of Hero MotoCorp goes by the name of Vida, and that has actually been performing very well in the market of late, and the entire Hero MotoCorp has actually pipped Ola Electric to become fourth largest two-wheeler EV player in India. So basically this particular space of EV two-wheeler is led by Bajaj Auto with 12,620 units of sales, followed by TVS Motor with 12,246 units, and then comes Ather Energy with 10,777 units. Fourth is Hero MotoCorp, and Ola Electric has fallen to the fifth place now. So with battery as a service as well as battery included model, the newly launched VX2 model provided by Hero MotoCorp has shown consistent above 10,000 units monthly sales since July 2025. Also, Hero is eyeing 2 times of year-on-year growth for October, because the entire sales amount which Hero registered in October 2024 has already been surpassed by 14th October 2025. So if this momentum continues, it will register at 2x growth. Also, while on one hand, market share of Hero MotoCorp has fell by 143 basis points to 27.58% in the first 9 months of 2025. But क्या on क्या the वापस other बोलो, hand, सॉरी कम अगेन अब्दुल. the market share of Hero MotoCorp as whole has fell by 143 basis points to 27.58% in the first 9 months of 2025. While on the other hand, in this EV segment led by Vida, the EV arm of Hero MotoCorp, it has been gaining consistently in the market share. So that is it. Okay, good one अब्दुल. मैंने ना, Sir, I also want to present a news. yeah, yes, go ahead. So yes, sir. So I think that this is a big decision. Like the Food Safety Standards Association of India, the biggest food regulator of our country, they may ban the use of BPA and PFAS that is used in food packaging. So BPA is bisphenol A and polyfluoroalkyl substance in food packaging. They are normally used for heat and grease resistance. And the European countries and the American countries have already banned the use of it, citing human problems, citing it is dangerous for human and safety concerns. So this would make the FSI the packaging products go up by 15 to 30%. So manufacturer will replace PFA coated and BPA based plastic with PLA and PET and silicone coated alternatives. These sustainable options are 10 to 25% more expensive per unit than conventional packaging costs. And also because of the compliance and R&D, they may include around other 1 to 4% transitional costs. And even the new FSI compliance testing, audits, and certification will add 1 to 3 fixed costs to packaging solutions. And FMCG majors like Nestle, HUL, ITC, and Amul must invest in testing for durability and shelf life. This final FMCG price could raise by 1.5 to 4% per SKU. So since packaging costs account for 8 to 12% of total production cost, the price impact will be 1.5 to 4% higher per SKU. High packaging snacks like snacks, daily beverages, and ready-to-eat foods will feel it most. In the long run, domestic innovation may stabilize eco-friendly packaging cost. Yeah, it's good news. It's a good news. But अभी ना तुमने ये पूरा read किया है. Okay. हाँ. Now you have to have a conversation with me. It is not about reading.
क्योंकि बाकी भी जो है Okay. ना क्लास में, वो तो मेरे लिए बात नहीं कर रहे, तुम सबके लिए बात कर रहे हो। तो मैं Okay. कर सकता हूँ, पर मेरे को डेटा पॉइंट नहीं याद रहता, इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं तो तुम तुम्हारे सामने रखो ना, यू कीप योर न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। कैसा है, ओके, 1 सेकेंड, मैं तुम रखो ना तो न्यूज। कैन आई ट्राई वंस मोर सर? हाँ, एक सेकंड, लेट मी ट्राई। मैं एक बताता हूँ, फिर तुम वापस ट्राई करो, ठीक है? एक सेकंड, मैं तुमको बताता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। ओके, तुमने ये न्यूज मुझे भेजा है। ओके, पहले तो यू डिफाइन, तुमको 4 पॉइंट मुझे क्या बताना है, ठीक है? मतलब जब तुम स्टॉप लोगे उसके बाद मुझे क्या बताना है। साहिल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारे से, तुम क्या बोल रहे हो कि FSI न्यू रूल में लिफ्ट पैकेजिंग कॉस्ट बाय 15 to 35%। ओके, ये अगर तुम्हारा हेडिंग है, विच विल इम्पैक्ट किस किस को, नहीं सॉरी, अच्छा, पैकेजिंग कॉस्ट बाय 15 to 35%। पैकेजिंग कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स, अभी कैसा है ना, तुम बोलोगे कि पैकेजिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा 15 to 35%, मैं बोलूंगा मेरा हार्डली 1% पैकेजिंग कॉस्ट है, तो मुझे क्या इंपैक्ट होने वाला है उसमें। सो ओके, उसके बाद ही पैकेजिंग कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना, 8 to 8 to 12%. 12% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया तुम फर्स्ट लाइन जो मुझे बता रहे हो। यू स्टार्ट विद Okay. दिस कि सर ये एक बड़ा न्यूज आया, एज यू करेक्टली मेंशन कि सर दिस अ बिग न्यूज दैट कि FSI ने रूल चेंज किया है फॉर पैकेजिंग कॉस्ट। एंड वो क्या रूल है? So the packaging, because of the new FSI rule, the packaging cost is expected to increase by 12 to 15 to 35%. And sir, packaging cost contributes 8 to 12% of the total production cost for FMCG players. Correct? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग हो गया तुम्हारा। Okay. ठीक है, फिर क्या, अभी मैं पूछूंगा अच्छा क्या है, यस क्या है ये न्यू रूल? So as per the new rules, FSI plans to, as per the new, see how as per the new rules, FSSI plans to ban PFS and BFS in food packaging, citing rising health and safety concern. Okay, अभी ये क्या है? What is this? These chemicals are used for heat and grease resistance and are common across FMCG wrappers and bottles. Okay, तो मुझे समझ गया कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। सो FSI plans to ban, अभी तुमने यहाँ पे भी लिखा है, safer packaging materials are 25 to 35%, 10 to 25% costlier per unit. As per the new rules, FSI plans to ban PF, अभी तो फुल फॉर्म तुम लिख सकते हो इसका क्या है, PFS, किसी को नहीं पता था क्या है ये PFS इन फूड पैकेजिंग सिस्टम। ओके, क्यों कर रहे हैं बैन? बिकॉज ऑफ राइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स। सो दिस केमिकल्स वेर, अच्छा सी हाउ है, दिस केमिकल्स वेर वाइडली यूज अक्रॉस FMCG रैपर्स एंड बॉटल्स। ये मैंने हटा दिया, यूज फॉर हीट एंड ग्रीन। These chemicals were widely used for FMCG wrappers and bottles. Now with the new, so what are they saying? Manufacturers should replace FPFS coated and BPS with plastics with PLA and PPT and silicone coated alternatives. ये हो गया तुम्हारा second paragraph. And this will lead to increase in cost by 10 to 15%. That's it. बस. Okay. And sir, फिर वापस आ गया, and sir, supply chain retooling imports will further increase the cost, which will lead to the cost to increase by 15 to 35%, जो मैंने यहाँ पे बोला था। हो गया बस। Now in that, so which companies will have some major companies like Amul, ITC is investing heavily in the durability and shelf life. R&D phase could temporarily add another 2 to 4% packaging cost. And finally, sir, the FMCG price will increase by 1 to, तो तुम्हारा ये पैराग्राफ तो पूरा निकल ही गया। And अगर तुमको और देना है सर, high packaging segments like snacks, dairy, beverages, ready will impact the most. Okay. Now try to say. ये काफी बड़ा न्यूज है, break it into 4 points. पहले तो 4 पैरा हेडिंग्स। फर्स्ट क्या है? Okay, go ahead. So FSSI new rule is going to lift the packaging cost by 15 to 35%. Lift नहीं, increase. Lift is not what we pronounce. Increase. Okay.
The top food regulator of our country, FSSAI, that is the Food Safety Standards Association of India, new rule may lift the packaging cost by 15 to 35%. Packing 35%. Packing Which we contribute have packing now, which contributes 8 to 10%. packing alone contributes 8 to 12% for all the products among the FMCG market. नहीं मैंने कैसे So with the लिखा है? new rule, नहीं see, हाँ? stop. you need to stop while speaking. Okay sir. तुम घाई में नेक्स्ट सेकंड में जा रहे हो. पहले मुझे समझा क्या? You have to take a pause कि सर आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? Quickly इस पे मत जाना. Second line. Okay, stop. कि सर मैंने बोला पैकेजिंग 10 to 12% कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. Okay. Which packaging may lift 15 to 35%, which contributes 8 to 12% of the total production cost for the FMCG. Okay. तभी सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बात करो ना मुझसे सर. ऐसा इसके लिए हो रहा है. हिंदी में बात करो. And then okay fine. And sir, this has particularly happened. जो हम लोग जो भी like whatever bottles and beverages and chocolates we eat, their wrappers are made out of PFAS and BPA. These are the two chemicals that is used for wrappers, bottles, and everything that we consume in the FMCG market. The thing is now the government wants to replace those materials, and for replacing those materials, we have to buy more sustainable and costlier products like PLA, PET, and silicon-coated alternatives. And these packaging materials are almost 10 to 25% costlier than the conventional materials, and the materials that has been used for such a long time. ठीक है, इतना बोलने के so it will increase the cost by this, increase the cost by 10 to 15%, which are more expensive than the conventional materials. Fine. Yeah. Okay. And it is just not using the materials. Like once you get the materials, and is because this is unprecedented, never have ever happened before in India. So for that particular reason, they may have to do a lot of R&D. They may have to modify the packaging. They may have to see how the packaging runs. इतना बोलने के तुमने लिखा है ना, sir, it will increase that they are more costly. Not only this, the supply chain will further increase the supply chain. R&D will further increase the cost by 1 to 4%. 1.4%. बस इतना ही. तुमको explain नहीं करना है, क्योंकि time नहीं है इतना. ठीक है? Data points में बात करो. जितना data points तुम बात करोगे quickly, उतना you will be, लोग तुमको ध्यान से सुनेंगे. कि सर further it is not, क्योंकि यहाँ पे 35% लिया है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ और 4-5% इससे बढ़ेगा. मतलब 30% के आसपास तो हो गया price. Okay. It is not just the materials, sir. The supply chain, the imports, and the R&D or compliance R&D will increase the transactional cost by 1 to 4%. Okay, sir. Okay. Okay. And फिर क्या है? आज मेरा यही न्यूज़ है. मैं बहुत नहीं लिख पाया. नहीं फिर बराबर ना, ये कितना बहुत कुछ है न्यूज़ में तो. And sir, basically ये कहाँ पे यूज होता है? Sir, packaging segments like snacks, dairy beverages, ready-to-eat foods will face the heat. In the long run, domestic innovations may stabilize eco-friendly packaging. ये ठीक है, ये बात करने की जरूरत नहीं. In the long run, ठीक है. अभी क्या है? So high packaging will face the issues, and इसमें sir there are companies like Nestle, HUL, ITC, and Amul will be the most affected, and they are also investing in testing and durability of the shelf life. So R&D phase is currently adding another 2 to 4% to the packaging expenses. But actually ये sir rumors है, but सब जगह आया हुआ है. Mint में, Economic Times में. नहीं आया, ये आया काफी टाइम से आ रहा है. So ये होता, तुमको 4 पॉइंट मुझे बताना है, क्या बताना है, बस that's it. I'm ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. Okay sir. Okay. जितने तुम शॉर्ट रखो with data points, मतलब sentences data point. ये लिखा तुमने बराबर है. बस है कि और थोड़े कम, मैंने कम ही किया ना तुमको. 4 ही पॉइंट बोला तुमने यहाँ पे. अभी तुमने कितने अच्छे से बोला, वो 2-3 पैराग्राफ में अच्छे से बोला. फिर वापस ज्यादा एक्सप्लेन करने गए ऐसे क्या होता है सप्लाई चेन, मुझे क्या करना है, क्या होता है. तुम थोड़ी मुझे मैं थोड़ी वो so particularly the second paragraph जो है उसको एक ही लाइन में लिख सकता हूँ ना कि हाँ, yes, this can be written in one line, that's it. ये पूरा मिला के. Okay. फर्स्ट पैराग्राफ में बोला, जो बोला वैसे लिखोगे ना तो इट बिकम्स इजी टू एक्सप्लेन. कि बहुत अच्छा न्यूज़ है ये. आज सबको देखो, अभी सबको पता चला कि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में क्या होगा. 15 to 35% से कॉस्ट बढ़ेगा, एंड पैकेजिंग कॉस्ट कंट्रीब्यूट्स 8 to 12% of the total production cost.
एंड वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर देयर आर टू केमिकल विच आर यूज्ड, तो हमने बराबर बोला PFS एंड BPA दो केमिकल है, वेयर गवर्नमेंट इज और सर प्लानिंग टू यूरोप और US में हो गया है ये, तो वो भी हाँ। So we are planning to, the government is planning to replace those with plastic-based PLA, PTA, and silicon-coated alternatives. And sir, these alternatives are 10 to 15% expensive than the conventional materials. Plus, sir, it is not only the only the material. The supply chain imports will lead to increase in cost. Will lead to further increase in cost, which is assumed that the R&D expenses, the fixed capital spend, fixed operation spend will increase the prices to around 2 to 4%. Okay. तो हमारा 25 से और 4% मतलब 29%, 30% के आसपास योर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये तुमने जो 35% है पैकेजिंग कॉस्ट वो तुमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये 10% और ये 2 से 4%, वो नंबर्स भी टैली हो गए तुम्हारे। ओके ओके सर, got it. This is how it works. Okay, फोरम में सबको पता होना चाहिए whether he is from that field or not. जैसे तुम विद्या मैम को बोलते हो तो विद्या मैम को भी समझना चाहिए कि तुम बात क्या कर रहे हो, वो फाइनेंस की नहीं है तो क्या हुआ, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, सोल इन्वेस्टमेंट। क्या नहीं समझा अभी इसमें? दो ही चीज है ना सर, केमिकल प्रोडक्ट्स को अगर मेरे को और शॉर्ट करना है, किसी को तुमको अगर बताना है यश आज तुमने क्या पढ़ा न्यूज में, जैसे यश तुम जाते हो बाहर, आज तुम दोस्त से बात करो तुम्हारे, अरे मैंने आज ये न्यूज पढ़ा, तुम ऐसा प्रेजेंट करने वाले हो उसको, सोचो दोस्त को ऐसा प्रेजेंट करने वाले जो तुमने मुझे किया, क्या बोलोगे? चलो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमको आता यश मैंने आज ये पढ़ा, पता है आज क्या आया न्यूज में? FMCG प्लेयर के दो केमिकल मैंने आज पढ़ा कि 15 to 35% इंक्रीज होगा पैकेजिंग कॉस्ट में, जो ये HUL और वो सब। मैं बोलता तुमको, तुम मेरे दोस्त हो। यश आज पता है, आज मैं न्यूज पढ़ा, आज पता है FMCG का न्यूज आया था, बड़ा न्यूज था, उसमें ना वो लोग दो केमिकल्स है PFAS एंड BPA, वो सॉरी PFAS एंड BPA, जो गवर्नमेंट ने बैन किया, FSA ने बैन किया है, एंड दे विल, वो लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड जिनका कॉस्ट 10 से 15-25% ज्यादा महंगा है। ऐसे बोलोगे ना, स्टार्ट तो ये करोगे और बाद में उसके ऊपर हम लोग को मशीन्स नए लेने पड़ेंगे पैकेजिंग के, बाद में R&D करना पड़ेगा कि whether the new material is good for the piece or not, so R&D कॉस्ट का ज्यादा लगेगा, मशीन कैपिटलाइजेशन का ज्यादा लगेगा, सप्लाई चेन थोड़ा बदल जाएगा, किससे ले रहे हैं किससे नहीं ले रहे और किसको दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो ये सब मिला के अल्टीमेटली 1.5 to 4% इंक्रीज होगा टू द ओवरऑल FMCG प्रोडक्ट पर SKU बेसिकली। तो मोटा मोटी 15 से 30% प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है पैकेजिंग का। सर मुझे ये नहीं समझ रहा है, 1.5 to 4 पर SKU है और 15 to 35। ठीक है, वो एकदम डोंट गो इनटू दैट माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। हाँ सर वो रॉ मटेरियल कॉस्ट में ही आएगा ना, इंक्लूड होगा, राइट? रॉ मटेरियल कॉस्ट में आएगा, यस ओके। मतलब तुम्हारा 10 रुपए है तो 15 रुपए हो जाएगा कॉस्ट, 15 नहीं सॉरी 1.5 11.5 हो जाएगा 15%। तो बाद में सर GST कट का कुछ फायदा नहीं होगा FMCG में, बढ़ जाएगा तो प्राइस, बढ़ जाएगा प्राइस, तो वो ऑब्वियसली सर ये कॉस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा वापस, क्योंकि इट इज अ ह्यूज कॉस्ट ना, 15% इंक्रीज हो रहा है उसका, मतलब तुम्हारा 10% कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तुम्हारे COGS में 100 COGS है तो उसमें 10 रुपए पैकेजिंग का है। तो चलो अभी मैं ना एग्जांपल लेता हूँ, तुम मुझे बताओ COGS कितने से बढ़ेगा, ठीक है? एग्जांपल देते हैं, तुम्हारा 100 रुपए अगर COGS है, ठीक है, और तुम्हारा अगर लेट्स से 500 रुपया सेल्स है, ठीक है, तो तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन कितना हो गया? 20%, सॉरी कॉस्ट 20%, मार्जिन कितना हो गया? 80%। 80%, मैं एक बार, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे बोलूंगा, एज एनालिस्ट मैं कैसे बात करूंगा इसको, ये ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो 15% 30% से बढ़ने वाला है, चलो ठीक है, बट इसमें से कितना परसेंट कॉस्ट है? वो सिर्फ 10% है, करेक्ट? सर समझा नहीं कैसे 30%? पैकेजिंग कॉस्ट कितना था? 10% ना, ये 8 से 12 था ना। हाँ, मतलब COGS से सब मिला के ना। ओके, तो COGS में 10 रुपए किसका है? 10% किसका है? पैकेजिंग का। ओके, करेक्ट, वो 10 का कितना हो रहा है?
13 हो रहा है। Yeah, 30 30% increase. Yes, sir. हाँ तो 30% इंक्रीज ले लेते अप्रोक्सीमेट 10 का, इजी टू कीप इजी। तो मतलब सीओजीएस कितना हो गया फिर अभी, ये 3 रुपए से बढ़ा, तो सीओजीएस कितने से बढ़ेगा? सर 10 into 30 करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, 10 into 30 नहीं, 13%, 13 rupees. So total 113. 113 हो जाएगा। नहीं तो टोटल नहीं है, तो 100 इंक्लूडेड है ना, 103 हो जाएगा। Okay, so 103, 103. 103 हो जाएगा। Yeah. तो क्या हुआ तुम्हारा मार्जिन पे, क्या इम्पैक्ट है? 80 था वो, मतलब 60 बेसिस पॉइंट ही इम्पैक्ट हो रहा है। तो तुम बताओ, ये इज इट अ बिग इम्पैक्ट, यस और नो? Yes, sir, because like this FMCG companies work on volumes, not on per unit. So volume जब इतना ज्यादा रहेगा तो वो तो नहीं तो वही वेरिएबल कॉस्ट है ना ये, तो उसका तो 60 बेसिस हाँ। पॉइंट से कम हुआ है प्राइस, मार्जिन तुम्हारे कम हो गए, मतलब क्या 60 बेसिस पॉइंट से तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया है। हाँ प्राइस हाइक क्या बोल रहा है वो, 4% के हिसाब से प्राइस हाइक करेगा। तो अगर ये प्राइस हाइक हो गया है तो प्रोबेबली नो इट विल ऑफसेट, तो ऐसा कॉस्ट पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा फिर। मतलब घूम फिर के हम कंज्यूमर ज्यादा ही पैसा दे रहे हैं, मतलब जीएसटी कट का कंज्यूमर का कुछ फायदा नहीं होने वाला, कंपनी को हो ना हो। तो ये ऐसा है, अगर देखना चाहे तो ऐसा है कि 60 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हो गया, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 10% इंटू 30% करोगे तो ये 300 बेसिस पॉइंट आता है। वो 300 नहीं है बिकॉज इसका 10% है, तो 30 बेसिस पॉइंट ही यूजुअली द इम्पैक्ट इज। तो ऐसा नहीं करते ये, इट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। कितना हो गया? 60 बेसिस पॉइंट इज द इम्पैक्ट। ओके, तो ऐसे हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट से मोटा मोटा 60 बेसिस पॉइंट विल बी इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट, बट द कंपनी इज सेइंग दैट दे विल इंक्रीज द प्राइस बाय 1.5, मतलब ये कितना 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएगा प्राइस। सो हम लोग को ये जो न्यूज़ है उससे फाइनेंशियल मॉडल चेंज होगा ना, अपने को ज्यादा लेना है ना बाद में करेक्ट, हाँ तो COGS। प्राइस हाइक भी करने हैं, तो इसके लिए ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, डेटा पॉइंट्स, कि तुम आगे जाके किसी ने पूछा ना ये तुमने कॉस्ट क्यों बढ़ाया, 60 बेसिस पॉइंट से क्यों बढ़ाया, तो सर न्यूज़ में आया था ऐसा पैकेजिंग कॉस्ट चेंज होने वाला है, तो मेरे हिसाब से 60 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट बढ़ना चाहिए। तो ये तुम डिफाइन कर सकते हो मार्केट इसमें तुम्हारे मॉडल्स में। सर मैंने भी न्यूज बनाया है, बट मैं वो लैपटॉप पे कर रहा था ना, तो उसका वर्ड फाइल क्रैश हो रहा था, तो मेरे पास उसकी समरी है, मैं मतलब चैट जीपीटी में डाला था उसका, तो मैंने फिर अभी सेंड नहीं किया, लेट ज्वाइन किया, तो वो मैं समराइज कर दूं, वैसे मेरे पास समरी है उसका। हेलो। यश, कैन यू शेयर द न्यूज़? मतलब जो आपने लिखा है वो शेयर कर सकते हो क्या? हाँ चैट में भी चलेगा। हाँ एक मिनट हाँ। यश वो न्यूज कहाँ पर पढ़ा था? मुझे मिंट में मिला था, पर एक्चुअली तो सोचने का बात ये है कि हम लोग इतना टाइम से ये सब खा रहे हैं। So guys, there was a power cut. Sorry for it. So we'll stop today for सर today. It's already 12:20. Okay. सर Yeah. Yes. सर आई वांट टू टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू, लाइक कॉल करूँ हाँ अब बोलो, इसके बाद? नहीं बोलो ना, बोलो इधर ही नहीं बोलो। सर, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अच्छा एक। ओके, हाँ ठीक है कॉल, हाँ। एक सेकंड मैं ये करता हूँ। मेरा ना मैं बाहर हूँ, एक सेकंड, फोन लगेगा नहीं मेरा, एक सेकंड। अच्छा।
मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। सर एक डाउट था, वो हाँ। जस्ट पूछ लूँ